हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन और आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं किशमिश की क्वालिटी के बारे में, किशमिश के बिज़नेस के बारे में और किशमिश के एक्सपोर्ट के बारे में। यार देखो, सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो पहले पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करना है तो उसकी भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो चाहे आप बिज़नेस डोमेस्टिक में करो, एक्सपोर्ट करो या इंपोर्ट करो, बिना नॉलेज के मत करो। तो हमारी यही कोशिश रहती है स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएं ताकि आपका नुकसान ना हो। चलिए बात करते हैं किशमिश के बारे में, किशमिश के एक्सपोर्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके प्रॉफिट के बारे में, कौन से देश सबसे ज़्यादा उसको इंपोर्ट कराते हैं और कौन से देश उसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और मुझे ये बिज़नेस करना है, मुझे ये एक्सपोर्ट करना है, तो कैसे शुरू करना है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से हमारी इंटरनेशनल ट्रेड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल क्लासेस चलती हैं। मैं खुद आपको एज अ मेंटर गाइड करता हूं। प्रैक्टिकली हम पोर्ट विजिट पे लेके जाते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग चलती है। मोस्टली हर स्टेट में हमारी वर्कशॉप चलती रहती है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, अभी कॉल करें या व्हाट्सअप करें और आज ही हमारी अगली ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। चलिए बात करते हैं किशमिश। किशमिश सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होती है? देखिए, सबसे ज़्यादा कुकिंग में यूज़ होती है, बेकिंग में यूज़ होती है, ब्रूइंग में यूज़ होती है। अगर मैं बात करूं किशमिश के फ़ायदे की, तो ये ब्लोटिंग को क्योर करती है, एसिडिटी को कंट्रोल करती है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं, जिनको दांतों की समस्या है, टूथ प्रॉब्लम है, उसको क्योर करती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को ये क्योर करती है। अगर जिसको इंसोमेनिया है उसको भी किशमिश खानी चाहिए, यानी उसको भी ये क्योर करती है। इंसोमेनिया क्या होता है भाई? जिनको नींद नहीं आती, रात को सोते हो नींद नहीं आती, जागते रहते हैं और सुबह उठ के सर बहुत भारी हो जाता है, तो इंसोमेनिया उसको बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आपका ये लो करता है, कैंसर से आपको बचाता है और आई साइट के लिए बहुत अच्छी रहती है ये किशमिश। अब सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, किशमिश आपको महंगी ही मिलेगी और आपको महंगा ही एक्सपोर्ट करना है। किशमिश ऐसा नहीं है कि आप उसमें मार्जिन तोड़ते चले जाओगे। किशमिश में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन लेना है। मिनिमम 50 से 100% मार्जिन आपको एक्सपोर्ट पे लेना ही लेना है, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। रीज़न बताता हूँ, 4 किलो ग्रेप से, कहा जाता है 4 किलो ग्रेप से सिर्फ 1 किलो किशमिश तैयार होती है। तो आप खुद सोचिए ना, तो अगर इतना 4 किलो ग्रेप्स लगेंगे, उसकी कॉस्टिंग भी लगाइए, उस पर मेहनत भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, लेबर भी लगेगी, सब चीज़ लगेगा, तो इसीलिए ये इतनी महंगी है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू ग्रेप्स इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी खासी होती है। आप जितनी भी दूर कंट्री है, किसी को दूर देश में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप इजीली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये रास्ते में ख़राब इजीली नहीं होती। अब बात करते हैं उसकी क्वालिटी की और क्या डिफरेंस होता है इनकी क्वालिटी। अगर हम बात करें इसकी क्वालिटी की, तो कितनी तरीके की इसकी क्वालिटी होती है और किस क्वालिटी को आप कैसे पहचान सकते हैं। हम बात करते हैं ब्लैक रेजिन की। ये जंबो ब्लैक होती है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, फ्लैशी होती है और बहुत ज़्यादा च्यूई होती है। बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। लगभग जैसे आप मुनक्का जिसे आप बोल सकते हैं, जो मुनक्का बोला जाता है इसी को ही ज़्यादातर बोला जाता है। उसके बाद दूसरी है करंट। वो क्या है, काफ़ी डार्क रेजिन होती है लेकिन उसके टिप्स जो हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं। फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, साइज़ में छोटी होती है, 1 सेंटीमीटर के अंडर इसका साइज़ होता है, यानी 1 सेंटीमीटर से कम होती है। ज़्यादातर ये करंट्स जो है ये आइसक्रीम्स में यूज़ करती हैं। जैसे आप गए होंगे, आपने आइसक्रीम का फ्लेवर देखा होगा ब्लैक करंट, तो इसी तरीके से ये वही करंट्स हैं जहाँ यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है सुल्तानास। टर्किश ग्रेप होती है, ये सीडलेस ग्रेप होती है और थोड़ी सी इसमें यानी मसालापन होता है, यानी कुछ टेस्ट, बिल्कुल मीठी नहीं होती। आप ये कह सकते हैं, अगर मैं करेक्ट वर्ड का यूज़ करूँ तो थोड़ी टैंगियर होती है। इसके बाद है रेड एंड फ्लेम। ये भी एक क्वालिटी है। ये रेड स्किन शेप की होती है और ख़ास तौर से इसका जो साइज़ होता है वो 1.5 सेंटीमीटर होता है, डार्क रेड होती है, सुपर स्वीट होती है।
इसके बाद बात करते हैं ग्रीन की, जो कि स्लिम में आती है। 2 से 3 सेंटीमीटर का इसका साइज़ होता है। ज़्यादातर ये मिडल ईस्ट से आती है। काफ़ी चुई होती है, खाने में बड़ा मज़ा आता है इसको। उसके बाद बात करते हैं गोल्डन रेजिन की। आपने आमतौर पर मार्केट में देखा ही होगा गोल्डन रेजिन। नेचुरल सीडलेस ये रेजिन होती है, जो कि गोल्डन सीडलेस ग्रेप से बनाई जाती है। फ्रूटी होती है और ये भी काफ़ी टैंगी होती है। अगर हम बात करें उन स्टेट्स की जहाँ से ये प्रोडक्शन होता है इनका, जहाँ से आपको ये सस्ता मिलेगा, तो वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दोस्तों ये थी किशमिश। अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो कौन से देशों में मुझे एक्सपोर्ट करना चाहिए जहाँ ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, और कौन से देश जो हैं हमारे कॉम्पिटिटर हैं, मतलब हमारे साथ साथ वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं और उसके बाद टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं। टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है टर्की, लगभग 2,35,000 मेट्रिक टन ये एक्सपोर्ट कर देता है। यूएसए भी एक्सपोर्ट कर रहा है 1,30,000 मेट्रिक टन। ईरान एक्सपोर्ट कर रहा है 1,25,000 मेट्रिक टन। चिली एक्सपोर्ट कर रहा है 62,500 मेट्रिक टन। साउथ अफ्रीका भी एक्सपोर्ट कर रहा है 37,200 मेट्रिक टन। टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज़ की बात करूं तो यूरोप सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करा रहा है 3,40,000 मेट्रिक टन। उसके बाद जापान 30,000 मेट्रिक टन, ऑस्ट्रेलिया 30,000 मेट्रिक टन, और उसके बाद अगर मैं बात करूं कनाडा की, तो कनाडा भी इंपोर्ट करा रहा है लगभग 29,000 मेट्रिक टन, और उसके बाद रशिया ये भी लगभग 28,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट करवा रहा है। अब देखिए कंपटीशन इसमें ऑलरेडी कम है, तो मार्जिन आपको 50 से 100% मिलेगा। डोमेस्टिक ट्रेड में अगर जाएंगे तो डोमेस्टिक ट्रेड में आपको कंपटीशन ज़्यादा मिल सकता है, थोड़ा मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, जब एक प्रोडक्ट में मार्जिन ज़्यादा है तो मैं उसी मार्केट को देखूँ ना जहाँ पर मुझे मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है। एक्सपोर्ट बहुत ही आसान है, इंपोर्ट बहुत ही आसान है, ये दोनों ही बहुत आसान है। बस आपको एक स्टेप बढ़ के नॉलेज लेनी है और सीखना है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, बायर कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, सरकार लोन कैसे देगी, प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन कैसे होगा, शिपिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग में सिखाते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।